बिहार में यूरोपीय कंपनी। बिहार सोडा व्यापार का केंद्र था। पुर्तगाली फर्स्ट पहले यह सोडा व्यापार में डच व्यापारियों का दबदबा था। फिर 1632 में डच फैक्ट्री खुली। ये सूती वस्त्र अफीम का व्यापार किया करते थे। 1620 में अंग्रेज़ों ने पटना के आलमगंज में पहली फैक्ट्री खोली। 1621 में जो बंद हो गई। जो पहली फैक्ट्री आलमगंज में खोली गई उसमें मुबारक खां ने रहने की व्यवस्था दी थी। आगे फैक्ट्री गुलजार बाग में बना 1651 में। उससे पहले पीटर मुंडी भारत पटना आया और 1651 में अंग्रेज़ों का जो फैक्ट्री खुला वो गुलजार बाग में खुला, जहाँ फिलहाल प्रिंटिंग प्रेस बन गया। 1664 में जॉब चार्नोक को प्रधान बनाया गया। 1680 में सूबेदार शाइस्ता खां ने 3.5% कर लगाया। 1686 में जॉब चार्नोक गुस्सा होकर हुगली लूटा। शाइस्ता खां ने बिहार एवं बंगाल की समस्त संपत्ति जब्त कर ली। 1690 में फिर एग्रीमेंट होता है और 1713 में फर्रुखसियर के समय पटना फैक्ट्री इनकी बंद हो जाती है। 1718 में फिर ओपन होता है। 1756 में अलीवर्दी खां के समय पुनः बंद हो जाता है। 1750 में बंद होता है। 1755 में हॉलवेल के प्रयास से पुनः शुरू होता है। देखते हैं प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को होता है। मीर जाफर और क्लाइव पटना आए। उन्होंने मीरन को उपनवाब बनाया, लेकिन रियल पावर राजा राम नारायण के पास था। 1760 में अली गौहर शाह आलम द्वितीय ने पटना को घेरा और कैप्टन नॉक्स ने उनको हराया। शाह आलम द्वितीय ने उसके बाद अपना राज्याभिषेक पटना फैक्ट्री में किया। हारने के बाद भी मॉडर्न हिस्ट्री टाइमलाइन देखते हैं। 1760 मीर जाफर बंगाल का नवाब पद से हटा, मीर कासिम नवाब बनता है। इसने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर किया। 1763 में पटना हत्याकांड होता है। पटना में गिरफ्तार 148 कैदियों की हत्या करवाया किसने? अंग्रेजी एजेंट एलिस, इसने कराया। इसके बाद फिर अवध नवाब सुजाउद्दौला के पास पहुंचा। इससे पहले ही कौन पहुंचा? अवध नवाब सुजाउद्दौला के पास मीर कासिम। इससे पहले वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय पहुंच चुका था। फिर तीनों की कंबाइंड सेना मीर कासिम, शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला तीनों की कंबाइंड सेना लड़ती है हेक्टर मुंडो से, जो कि होता है बैटल ऑफ बक्सर 22 से 23 अक्टूबर 1764 में। शाह आलम द्वितीय ने फिर बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया। बिहार के प्रशासन के लिए नायब नाजिम या उप प्रांतपति पद का सृजन किया गया। नायब नाजिम या उप प्रांतपति हटाने की शक्ति अंग्रेजों के पास थी। 1765 में बंगाल और बिहार में द्वैत शासन लागू होता है। इसमें प्रशासक कजीम खां, मीर जाफर का जो भाई है, वो होता है। हालांकि सितंबर 1765 में इसे हटा के प्रशासक बनाया जाता है। किसको? धीरज नारायण को इससे पहले उप सूबेदार नियुक्त किया गया था, डिप्टी सूबेदार। 1766 में मिडलटन को धीरज नारायण एवं सीताब राय के साथ प्रशासन मंडली में नियुक्त किया जाता है। 1766 में मिडलटन प्रशासन मंडली में। 1767 में जमींदार फतेह सिंह अंग्रेजों को दीवानी प्रदान करने से मना करता है और भगजोगनी के जंगलों में भाग जाता है। भगजोगनी के जंगल में जमींदार फतेह सिंह। 1770 में भीषण अकाल पड़ता है। पटना, भागलपुर और दरभंगा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। पटना में लगान परिषद का गठन किया जाता है। अध्यक्ष होते हैं इसके जेम्स अलेक्जेंडर, रॉबर्ट पार्क और
बंसी टाट अन्य सदस्य थे लगान परिषद के। लगान वसूली का कार्य करते हैं लोग। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर क्या होता है कि सीताब राय जो सामान्य प्रशासन देखते थे, वारेन हेस्टिंग्स ने उनको हटा दिया और उनके पुत्र कल्याण सिंह को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के आदेश पर रखा गया उस पोस्ट पे। फिर इनको एक उपाधि दी गई राय रामन की। राय रामन 1782-83 में अधिकार छीन लिया गया और पेंशन पर भेज दिया गया कल्याण सिंह को। कल्याण सिंह ने एक पुस्तक लिखी थी खुलासतु तवारीख। 1784 से 86 में गोलघर का निर्माण होता है। निर्माण शुरू हुआ 20 जून 1784 को और पूर्ण होता है 20 जुलाई 1786 को। बंगाल गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स, निर्माणकर्ता जॉन गास्टिन। 1790 में फौजदारी प्रशासन को अपने हाथों में लिया। ब्रिटिशर्स ने पहले अंग्रेज मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए चार्ल्स फ्रांसिस ग्रांट। 1765 पटना एवं गया को अलग किया गया। 1865 में पटना एवं गया को अलग किया गया। 1866 में सारण जिला को 2 भागों में विभाजित किया गया, सारण चंपारण। 1775 में तिरहुत को मुजफ्फरपुर और दरभंगा में बांटा गया। पुर्तगाली फैक्ट्री ये आती हैं 17वीं सदी के पूर्वार्ध में। सबसे पहले यही आते हैं, सूती वस्त्र इनका मेन उत्पाद था। डच फैक्ट्री 1632 में आती है, अनाज, सूती वस्त्र, सोरे। ब्रिटिश कंपनी 1651 में आती है और डच फैक्ट्री 1774 में। बिहार में यूरोपीय आगमन। सर्वप्रथम पुर्तगाली व्यापारी आए। हुगली व्यापारिक केंद्र था, नाव द्वारा पटना आते जाते थे। बिहार सोरा के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। पुर्तगालियों ने पटना से सूती वस्त्र आयात किया था। बिहार में डचों ने सर्वप्रथम 1632 में पटना कॉलेज में फैक्ट्री खोली थी। डच प्रधान नाथियस वैगडेंग बरूक 1662 में इन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार के लिए फरमान प्राप्त किया था औरंगजेब से। अंग्रेजों ने 1620 में आलमगंज में व्यापारिक केंद्र स्थापित करने का प्रयास किया था, लेकिन वास्तविक सफलता 1651 में मिली। अंग्रेज यात्री पीटर मुंडी तथा जॉन मार्शल पटना आए 1630 से 34 के मध्य। 1664 में जॉब चार्नक को कंपनी का प्रधान बनाया गया। 1686 में जॉब चार्नक ने हुगली शहर को लूटा। 1713 में फरुखसियर ने फैक्ट्री बंद करवाया था। 1717 में जबकि व्यापारिक छूट दे दी उसने। फ्रांसीसी यात्री ट्रेवरनियर ने पटना को दूसरा सबसे बड़ा नगर बताया। अन्य यात्री मेनेडिक ने इसकी आबादी 2 लाख बताई। 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच होती है। मीर जाफर लॉर्ड क्लाइव के साथ पटना आया और मीरन को नाम मात्र का प्रशासक बनाया गया। वास्तविक सत्ता राम नारायण के हाथों में थी। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। हेक्टर मुनरो ने संयुक्त सेना को पराजित किया। 12 अगस्त 1765 मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बक्सर युद्ध के पश्चात इलाहाबाद संधि की, जिससे दीवानी प्राप्त हुई उसे। 1765 में लॉर्ड क्लाइव बिहार के क्षेत्र में द्वैत शासन लागू किया। अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत भी बिहार सम्मिलित था। 1770 में जेम्स अलेक्जेंडर रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना के नाम से लगान परिषद का गठन किया। अकाल की समस्या की वजह से अनाज भंडारण के लिए गोलघर का निर्माण हुआ। 20 जनवरी 1784 से 20 जुलाई 1786 गवर्नर जनरल हेस्टिंग्स ने गोलघर निर्माण की योजना बनाई और जॉन गास्टिन ने ढांचा तैयार किया। बिहार के जनजातीय विद्रोह।
ये देख लेते हैं एक बार। हाँ, तमार विद्रोह या तामर विद्रोह 1779 से 84, ये उरांव जनजाति बनाम छोटा नागपुर के राजा। हो विद्रोह 1821-22 में भूमि कर के वृद्धि के कारण यह सिंहभूम के राजा जगन्नाथ सिंह और छोटा नागपुर के जनजातियों के बीच हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में छोटा नागपुर, पलामू, सिंहभूम, इन सब एरिया में बुद्ध भगत सिंह राय एवं सुरगा मुंडो इसके नेता थे। भूमिज विद्रोह 1832 में होता है। जनजातीय लोगों एवं जमींदारों के अगेंस्ट नेता थे गंगा नारायण। संथाल विद्रोह वीरभूम, सिंहभूम, हजारीबाग, भागलपुर और बांकुरा में होता है संथाल विद्रोह। कार्ल मार्क्स ने कहा न्यू इन इंडियन हिस्ट्री समथिंग, ये कहा था। खिरवाड़ विद्रोह, संथाल विद्रोह के और भी नेता थे इधर। देख लेते हैं। सिद्धू कान्हू चांद भोरो, ठीक है। वहाबी आंदोलन 1828 से 88 के बीच में पटना में हुआ। फराइजी आंदोलन चलाया गया था हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा, उसी का एक पार्ट माना जाता है इसको। विलायत अली और इनायत अली द्वारा इसे पटना में चलाया गया वहाबी आंदोलन। अम्बाला अभियान में ये फिर आंदोलन खत्म हुआ। भूमिज आंदोलन यह बड़ा भूम या बीरभूम में हुआ। गंगा नारायण इसके नेता थे, अभी हमने देखा था इधर। रुकूस या हंगामा ऑफ गंगा नारायण कहा जाता है इसके बारे में। संथाल विद्रोह को हुल मूवमेंट भी कहा जाता है। ताना भगत आंदोलन छोटा नागपुर में चलाया गया 1914 से 19 के बीच में। जतरा भगत, सिद्धू भगत, ये गांधी से प्रभावित थे लोग और नॉन वायलेंस को इन्होंने बढ़ावा दिया। खिरवाड़ विद्रोह जनजातीय मूल्यों को स्थापित करना। भागीरथ मांझी ये राम नाम का जप करते थे हमेशा। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर के जेल में बंद कैदियों ने पीतल के लोटे का स्थान पर मिट्टी का लोटा दिए जाने का कारण किया था 1856 में। मुंडा विद्रोह इसे उलगुलान कहा जाता है। बिरसा मुंडा इन्होंने सिंघबू बाद आत्मशुद्धि और ब्रिटिश सत्ता को लगान न देना, ये सब मुद्दा था। 3 फरवरी 1900 को चक्रधरपुर से सोते हुए पकड़ा गया इनको और रांची जेल में कैद कर लिया गया। 9 जून 1900 ईस्वी को जेल में हैजा के कारण इनकी मृत्यु हो गई। डिस्टिलरी पुल के पास बिरसा की समाधि है रांची में। नूनिया विद्रोह 1770 से 1800 ईस्वी बिहार के तिरहुत, सारण, पूर्णिया, हाजीपुर में सोरा उत्पादन का उचित मूल्य न मिलने के कारण ये हुआ था। 1857 की क्रांति 12 जून 1857 को देवघर के रोहिणी ग्राम में 32वीं रेजिमेंट ने विद्रोह किया था। मेजर नॉर्मन लेस्ली तथा सहायक सार्जेंट डॉक्टर ग्रांट की हत्या कर दी गई। मेजर मैकडोनाल्ड ने इसको कुचला था। 3 जुलाई 1857 को पीर अली के नेतृत्व में पटना में हुआ। ये अफीम व्यापार का एजेंट आर्लायल की हत्या कर दी गई। कश्मीर कमिश्नर टेलर ने वीर अली सहित 17 विद्रोहियों को फांसी देता है। दानापुर सैनिक मुख्यालय में 25 जुलाई 1857 को विद्रोह होता है। 1857 की क्रांति और बिहार 19 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने 34वीं बंगाल इन्फेंट्री में थे, इन्होंने विद्रोह किया। 12 जून 1857 को भी हमने देखा ऊपर।
देवघर के रोहिणी ग्राम में हुआ था 12 जून 1857 को 32वीं रेजिमेंट में। अभी फ़िलहाल रोहिणी गांव का नाम बदल के भागलपुर कर दिया गया। और अगस्त 1857 में भागलपुर में विद्रोह शुरू होता है। फिर ये आगे बढ़ के बौसी, नवादा, गया, टिकारी, गया से आगे बढ़ते हुए टिकारी के राजा से 10,000 छीन लिया जाता है टिकारी स्टेट से। कैप्टन रैत्रे यहाँ पे होता है जिसने फिर आगे बढ़ते हुए यह आंदोलन यहाँ गया में 400 कैदी को छुड़ाया जाता है। उसके बाद जो भी यूरोपीय निवासी होते हैं इनको आश्रय देने के लिए किलेबंदी किया जाता, घर की किलेबंदी की। एस्कीप विथ टेलर ये पटना के पूर्व कमिश्नर के पुत्र थे। सितंबर-अक्टूबर 1857 में अमर सिंह मिले रोहतास के पास। आते हैं फिर 3 जुलाई 1857 पटना में पीर अली के नेतृत्व में होता है लॉयल, जो अफीम व्यापार का एजेंट था लॉयल, उसको मार दिया गया। कमिश्नर विलियम टेलर इसने विद्रोह को कुचलने का काम किया और पीर अली को गिरफ्तार कर लिया था। अब देखते हैं आगे मई 1857 में क्या हुआ। मेरठ विद्रोह के बाद से ही सतर्कता बढ़ा दी गई थी। 12 जून 1857 में भारतीयों को सेना में न शामिल किया जाए ऐसा कहा गया। 19 जून 1857 पटना में 3 मौलवियों को गिरफ्तार किया गया वहाबियों को सहायता देने के कारण। एमडी हुसैन, अहमदुल्लाह और वजीबुल्लाह हक। एमडी हुसैन, अहमदुल्लाह और वजीबुल हक इनको गिरफ्तार किया गया था 19 जून को वहाबियों को मदद करने के कारण। पटना शहर के मजिस्ट्रेट मौलवी मेहंदी को भी गिरफ्तार किया गया। महाजन लुफ्खा, जमदार शेख घसीटा और शहादत अली ये 37वीं रेजिमेंट के विद्रोही थे, इनको गिरफ्तार किया गया। थर्ड स्टोरी देखते हैं क्या होता है नॉर्थ बिहार में क्या चल रहा है इस वक्त। 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या होती है। ठीक है। दानापुर छावनी में 3 रेजिमेंट के सैनिकों ने विद्रोह किया। जनरल लेआउट वहाँ पर था। जनरल लेआउट के नेतृत्व में ये विद्रोह था। 26 जुलाई को शाहाबाद जिला में प्रवेश करते हैं सभी विद्रोही और बाबू कुंवर सिंह के नेतृत्व में आंदोलन आगे बढ़ा। फिर 26 जुलाई को 30 जुलाई को पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण में मार्शल लॉ लगा दिया जाता है। पटना, शाहाबाद, सारण, मुजफ्फरपुर और चंपारण। एक और दरभंगा, डुमराव व हटवा के जमींदारों ने अंग्रेजों की सहायता की। इस दौरान कुंवर सिंह उज्जैन से शाहाबाद आकर बसे थे और ये इनके पिता साहबजादा सिंह, विवाह इनका देवमुंगा जिसे हुआ था 75 वर्ष की आयु में इन्होंने विद्रोह का नेतृत्व किया। इनके छोटे भाई थे अमर सिंह। 27 जुलाई 1857 को आरा के अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को घेर लिया इन्होंने। मजिस्ट्रेट H.C. विक इसने विकाल वायल के यहाँ आश्रय लिया। कैप्टन डनवर की एंट्री होती है और कुंवर सिंह ने डनवर को हराया। ये घटना है 27 जुलाई की। 5 अगस्त टेलर की जगह सैमुअल्स को पटना का आयुक्त नियुक्त किया जाता है। बीच में RN कुहारसन आयुक्त बनता है कुछ समय के लिए। उसके बाद सैमुअल्स 2 से 3 अगस्त
2 से 3 अगस्त 1857 इसमें क्या होता है, विंसेंट आयर और कुंवर सिंह के बीच युद्ध होता है। कुंवर सिंह ने आरा छोड़ दिया। 12 अगस्त को विंसेंट ने अधिकार कर लिया आरा पर। आरा से अब हेडक्वार्टर बक्सर शिफ्ट कर लिया जाता है। 21 अगस्त 12 अगस्त को आरा पर अधिकार हो गया। 21 अगस्त 1857 को सैमुअल्स ने आदेश दिया कि कुंवर सिंह की संपत्ति जब्त, नामदार खां के वारिस को गिरफ्तार किया जाता है और विंसेंट माया सिंह को मुख्य विद्रोह कहता है। माया सिंह को मुख्य विद्रोही कहा विंसेंट ने। नामदार खां के वारिस कौन थे, अमरथु और राजगीर में उपद्रव के कारण इनके वारिस को गिरफ्तार करवाया जाता है। कुंवर सिंह ने कहा था, मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वही है। 1857 के दिसंबर में नाना साहब के साथ कानपुर में अंग्रेजों से संघर्ष किया इन्होंने। मार्च 1858 में आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। 23 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह और ली ग्रैंड के बीच युद्ध होता है और कुंवर सिंह इसमें जीतते हैं। गंगा नदी पार करते समय ये युद्ध होता है। 23 अप्रैल को कुंवर सिंह दिवस मनाया जाता है और 26 अप्रैल 1858 को कुंवर सिंह की मृत्यु हो जाती है बीपीएससी ने, लेकिन 9 मई माना है, 9 मई 1858। 1859 में अमर सिंह को नेपाल से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 1860 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1857 ईस्वी के विद्रोह से संबंधित महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं एक बार उसको देख लेते हैं। छपरा में मोहम्मद हुसैन खां के नेतृत्व में विद्रोह होता है। 32वीं एनआई की 2 कंपनी ने भागलपुर में 9 अक्टूबर 1857 को विद्रोह किया। वजीरगंज गया में खुशहाल सिंह, पटना में 3 जुलाई 1857, मुजफ्फरपुर में 25 जून 1857। कुंवर सिंह ने 24 जुलाई 1857 को नेतृत्व संभालते हुए आरा पर नियंत्रण स्थापित किया था। डनवर सहित 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया था इन्होंने। कुंवर सिंह छापामार युद्ध में कुशल थे। अमर सिंह ने जगदीशपुर में एक समानांतर सरकार की स्थापना की थी। कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद चलिए कांग्रेस की स्थापना और बिहार। 27वां अधिवेशन 1912 बांकीपुर पटना, अध्यक्षता रघुनाथ नरसिंह मधोलकर। 1922 में 37वां अधिवेशन गया में चित्तरंजन दास अध्यक्ष। 1940 में 53वां अधिवेशन रामगढ़ झारखंड, अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। होम रूल आंदोलन बिहार में इसके अध्यक्ष थे मजहरूल हक, सचिव थे चंद्रवंशी सहाय एवं वैद्यनाथ नारायण सिंह। मुजफ्फरपुर में होम रूल लीग जनकधारी प्रसाद ने स्थापना की। 25 जुलाई 1918 को अधिवेशन पटना आती है। बिहार प्रांत की मांग ये कब उठी देखते हैं। बिहार प्रांत की मांग सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण 1906 ने मांग किया था। 1908 में बिहार प्रादेशिक सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में होता है। मोहम्मद फखरुद्दीन पृथक प्रांत की मांग करते हैं। 12 दिसंबर 1911 शाही दरबार का आयोजन होता है। बंगाल से बिहार एवं उड़ीसा को अलग किया जाता है उसी वक्त 1 अप्रैल 1912 को, और इसका राजधानी पटना बनाया जाता है। बिहार राज्य का निर्माण किया जाता है 1936 में। बिहार में राजनीतिक चेतना राजेंद्र प्रसाद और कृष्ण प्रसाद गोपाल कृष्ण गोखले से मिलने पहुंचे। फिर एक और नाम है बाबू रामदयालु सिंह। इन तीनों लोगों ने उसके बाद
सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्ययन किया? राजेंद्र प्रसाद, कृष्णा प्रसाद और बाबू रामदयालु सिंह। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का अध्ययन किया? बॉयज एसोसिएशन। ये 3 मार्च 1909 दरभंगा राज के मैदान में इसका गठन होता है। अध्यक्षता अशफाक खां करते हैं। सचिव बनाया जाता है कमलेश्वरी चरण सिन्हा को और इसके फाउंडर हैं सूर्यदेव नारायण वर्मा फाउंडर। अध्यक्षता अशफाक खां दरभंगा राज के मैदान में और सचिव हैं कमलेश्वरी चरण सिन्हा। सरस्वती अकादमी 1 जून 1901 प्रणेता कमलेश्वर शरण सिन्हा सरस्वती अकादमी इसकी स्थापना 1 जनवरी 1901 को होती है। इसके प्रणेता हैं कमलेश्वरी चरण सिन्हा। इसमें और भी लोग सहयोगी हैं, रामकिशोर प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद आदि। बंग भंग एवं स्वदेशी आंदोलन का बिहार में प्रभाव। 16 अक्टूबर 1905 को दरभंगा में राखी बंधन दिवस मनाया जाता है सतीश चंद्र कौशिक की प्रेरणा से। ये अश्विनी कुमार दत्त के शिष्य थे, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। 1906 में बॉयज एसोसिएशन ने भी रक्षा दिवस मनाया और 1906 में मुंगेर में भाषण दिया किसने? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। इसमें शामिल हुए श्री कृष्ण सिंह, तेजेश्वर प्रसाद और इन दोनों ने, श्री कृष्ण सिंह और तेजेश्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की 1906 में। श्री कृष्ण सिंह, तेजेश्वर प्रसाद, बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस 1906 में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन 1908 में होता है सोनपुर मेले में। इसके जो अध्यक्ष बनाए जाते हैं सरफराज खान। इसका हेडक्वार्टर बनाया जाता है पटना और पहला अधिवेशन पटना में होता है 1908 में। उसको देखेंगे पहले, इसी को देखते हैं। हेडक्वार्टर पटना, पहला अधिवेशन 1908 पटना में 1908 में जो अधिवेशन होता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का अध्यक्ष है सैयद हसन इमाम, उपाध्यक्ष मजहरुल हक, नवाब सरफराज हुसैन खां, राय परमेश्वर नारायण मेहता बहादुर और बाबू कृष्ण सहाय। सच्चिदानंद सिन्हा यहाँ कोषाध्यक्ष हैं। सचिव में अब 3 लोग हैं, सैयद नजमुल होदा, दीप नारायण सिंह, परमेश्वर लाल। ये पहला अधिवेशन था। दूसरा अधिवेशन होता है भागलपुर में। इसमें जो प्रेसिडेंट है वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम सौहार्द को बढ़ावा दिया जाता है। बंगाली और इंडियन मिरर में भी इसका जिक्र किया जाता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन के दूसरे अधिवेशन का ये 1909 में 9 से 10 अप्रैल को आयोजित किया जाता है। 28वां बिहार प्रांतीय कॉन्फ्रेंस अधिवेशन होता है 9 दिसंबर 1919 को मुंगेर में। विश्वनाथ मित्र की अध्यक्षता में सरदार पटेल भी आते हैं और ये भागलपुर कॉलेज भी गए। फिर 28/1909 में आए थे बिहार प्रांतीय सम्मेलन के। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और बिहार देखते हैं। कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन 1910, बिहार से 39 प्रतिनिधि गए। पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध हुआ। मजहरुल हक इसमें पृथक निर्वाचन प्रणाली का विरोध किया। ब्रजकिशोर प्रसाद, द्वारकानाथ, ये सब लोग पार्टिसिपेट किए और इन लोगों ने न्यायिक सुधार एवं स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया। मजहरुल हक और सच्चिदानंद सिन्हा 1914 में
ब्रिटेन भेजे जाने वाले शिष्टमंडल में शामिल थे। पटना विश्वविद्यालय विधेयक 1916 में शंकरन नायर ने केंद्रीय विधायिका परिषद में प्रस्तुत किया था। पटना विश्वविद्यालय विधेयक बिहार प्रांतीय सम्मेलन का विशेष अधिवेशन नवंबर 1916 में बांकीपुर में होता है और बिल का पुरजोर विरोध किया जाता है। एक्सप्रेस और बिहारी न्यूज़पेपर ने विरोध का समर्थन किया। तो ये विरोध किया जा रहा था पटना विश्वविद्यालय विधेयक का, उसका विरोध का समर्थन कौन कर रहा है? एक्सप्रेस और बिहारी न्यूज़पेपर। अनेक संशोधन के बाद 1917 में पटना विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। होम रूल आंदोलन और बिहार। 16 दिसंबर 1916 को बांकीपुर सभा होम रूल आंदोलन की शुरुआत होती है। मजहरुल हक इसमें प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनाए जाते हैं। सचिव वैद्यनाथ नारायण सिंह, सरफराज हुसैन और नारायण सिन्हा को उपाध्यक्ष चुना जाता है। एनी बेसेंट 2 बार बिहार आई, एक बार 18 अप्रैल 1918 और एक बार 25 जुलाई 1919। एनी बेसेंट 18 जुलाई 1918, 25 जुलाई 1918। तो 16 दिसंबर 1916 को जो बांकीपुर सभा में ये होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी, उसमें जनकधारी प्रसाद मुजफ्फरपुरी गांधीवादी नेता थे, ये भी शामिल हुए थे। यहाँ सचिव रायपुरन ने विजयादशमी के दिन भारत माता की पूजा का आरंभ किया था। एक चीज़ ये है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों को होम रूल लीग में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया होम रूल में नहीं जाएंगे। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट फेज गांधी युग। गांधी युग को देखते हैं। 30 दिसंबर 1916 को कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन होता है। राजकुमार शुक्ल गांधी जी से बिहार आने का अनुरोध करते हैं। ठीक है। 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी आते हैं पटना। 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचते हैं। यहाँ 3 कठिया पद्धति है। तिरहुत प्रमंडल, यहाँ ऋण का बोझ बढ़ा जिससे टी जिब्बन इसने ब्रिटेन से 85 लाख पाउंड स्टर्लिंग ऋण लिया था। टी जिब्बन। बेतिया और रामनगर, यहाँ पर नील की खेती होती थी। 1813 में कर्नल हिक्की ने 12 में नील की कोठी खोली। 12 में नील की कोठी, कर्नल हिक्की। 2 प्रकार से नील की खेती होती थी, एक जिरात और एक आसामी बार। जिरात में से अपनी देखरेख में खेती कराते थे और आसामी बार में रैयत द्वारा नील की खेती कराते थे। अभी आसामी बार है, ये भी 3 तरीके का था। 3 कठिया, कुरतौली और खुश्की। 3 कठिया पद्धति, 3/20 भाग, ये तो ठीक है। कुरतौली व्यवस्था, रैयत अपना सारा खेत बंधक रखता था और खुश्की में रैयत से बाहर वाले किसान नील की खेती करते थे। न्यूज़पेपर, हिंदू पेट्रियट और नील दर्पण जिसे दीनबंधु मित्र प्रकाशित करते थे। इन दोनों ने अत्याचार पर आवाज़ उठाया और मधुसूदन दत्त ने बांग्ला में अनुवाद किया था नील दर्पण का। 1867 चंपारण के लाल सुरैया कोठी में मुजफ्फर जिले 67 में चंपारण के लाल सुरैया कोठी से मुजफ्फरपुर जिले तक फैला नील का खेती। गांधी जी प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन से मिले। प्लांटर्स एसोसिएशन के सचिव J.M. विल्सन, उनसे मिलने के बाद W.V. हाईकॉक जिला मजिस्ट्रेट ने अधिसूचना जारी की थी 16 अप्रैल 1917 को कि चंपारण जिला छोड़ना गांधी जी के लिए कि वो चंपारण जिला छोड़ दें। 16 अप्रैल 1917 को चंपारण छोड़ने का आदेश दिया जाता है गांधी जी को।
जिला मजिस्ट्रेट WB हाईकॉक द्वारा। भारत में गांधी जी क्या बोल रहे हैं, भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं हो सकता। 15 अप्रैल 1917 बाबू धरणीधर और रामनवमी प्रसाद ये लोग मोतिहारी के लिए प्रस्थान करते हैं। गोरख प्रसाद नामक वकील के यहाँ रुके एवं अगले दिन जसौली पट्टी गांव आ गए। बाबू धरणीधर और रामनवमी प्रसाद ये लोग भी मोतिहारी प्रस्थान करते हैं 15 अप्रैल को 1917 में। नेक्स्ट 21 अप्रैल 1917 को क्या होता है, उसके पहले 18 अप्रैल को देखते हैं। 18 अप्रैल 1917 को मजिस्ट्रेट ने बुलाया। ठीक है, 21 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने गलती स्वीकार की और 100 रुपये की जमानत देने को कहा गया इनसे। वे प्रस्तावित जांच करने को स्वतंत्र थे और अधिकारियों से जो भी सहायता चाहते थे वो ले सकते थे। गांधी जी ने कहा, देश को सविनय अवज्ञा का यह पहला प्रत्यक्ष सबक था। फिर इसके लिए चंपारण एग्रेरियन समिति का गठन होता है जिसके अध्यक्ष FN सलाई हैं, FH सलाई है शायद, हाँ, ये MP के आयुक्त हुआ करते थे। गांधी जी भी इस समिति के सदस्य हैं। 3 अक्टूबर 1917 को अंतिम सहमति बनती है और 4 अक्टूबर 1917 को बिहार सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। कमेटी ने एक सुर में समाप्त करने की बात कही। गांधी जी ने चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। ये डेट देखते हैं। पहले ये जो आंदोलन था इसमें सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया गया गांधी जी द्वारा। अब देखते हैं 14 नवंबर 1917। 14 नवंबर 1917 को गांधी जी ने चंपारण के बरहरवा लखन सेन नामक गांव में पहला स्कूल स्थापित किया। इसमें ज़मीन किसने दिया, तो शिव गुलाम ने घर दान किया था। दूसरा स्कूल भीतरवा गांव में खोला गया। कहाँ पे, तो भीतरवा गांव चंपारण में है। ये 20 नवंबर 1917 को NG रंगा इन्होंने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा को उपाधि दी। ठीक है, बिहार में सत्याग्रह। फरवरी 1919 में रॉलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह किया गया। सर्चलाइट ने तीव्र आलोचना की रॉलेट एक्ट का। 4 अप्रैल 1919 को मजहरूल हक ने पटना सिटी में एक सभा आयोजित की। 4 अप्रैल 1919 को मजहरूल हक ने पटना सिटी में एक सभा आयोजित की। 6 अप्रैल 1919 विनम्रता और उपासना के दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। 6 अप्रैल 1919 को विनम्रता और उपासना के दिन के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया और सत्याग्रह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। 6 अप्रैल को सत्याग्रह दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। बतख मियाँ की कहानी लिख लेते हैं। 1917 नील प्लांटर अंग्रेज नील प्लांटर गांधी जी को मारना चाहता था और मोतिहारी के नील कोठी में खानसामा मुख्य रसोइया थे। WS इरविन ने गांधी जी को दूध में जहर मिलाकर मारने की योजना बनाई। बतख मियाँ ने यह बात राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी को बता दिया। राष्ट्रपति बनने के बाद राजेंद्र प्रसाद ने उनकी संपत्ति लौटाने का आदेश दिया और पुत्र मोहम्मद जान अंसारी को राष्ट्रपति भवन बुलाया। किसान आंदोलन। 1919 में स्वामी विद्यानंद ने मधुबनी में दरभंगा राज के खिलाफ किसान आंदोलन देखते हैं। 1919 स्वामी विद्यानंद मधुबनी में दरभंगा राज के खिलाफ किया फर्स्ट। 1923 किसान सभा की स्थापना होती है मुंगेर में किसान सभा। 1923 मोहम्मद शाह जुबैर अध्यक्ष होते हैं। 4 मार्च 1928
किसान सभा की औपचारिक स्थापना होती है। इसमें अध्यक्षता किसकी होती है तो स्वामी सहजानंद। 4 मार्च 1928 किसान सभा की औपचारिक स्थापना स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में। 17 नवंबर 1929 प्रांतीय किसान सभा की स्थापना होती है, जो हमने ऊपर देखा था। हरिहर क्षेत्र का जो मेला होता है, सोनपुर मेला, उसमें, और स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, श्री कृष्ण सिंह सचिव। दिसंबर 1929 सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिहार यात्रा होती है। दिसंबर 1929 में शाहाबाद और चंपारण जिलों में नहर टैक्स के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। नहर टैक्स कहाँ? शाहाबाद और चंपारण आंदोलन। नहर टैक्स वसूली की जांच शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई। अंग्रेजों के समर्थन से जमींदारों ने यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी। 2 सितंबर 1932 को 2 सितंबर 1932 को यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी बनाई जाती है जमींदारों द्वारा अंग्रेजों के समर्थन से। किसान सम्मेलन देखेंगे। प्रस्ताव के बाद, ये जो यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी है, इसके प्रस्ताव के बाद जिला कांग्रेस समिति ने किसान सभा में भाग लेने से अपने सदस्यों को मना कर दिया। नवंबर 1935 मोकामा के बरहिया टाल इलाके में जमींदारी उन्मूलन और बकास्त भूमि की वापसी को लेकर कार्यानंद शर्मा ने आंदोलन चलाया। कार्यानंद शर्मा, मोकामा बरहिया टाल जमींदारी उन्मूलन और बकास्त भूमि की वापसी, नवंबर 1935 में। बकास्त भूमि क्या होता था? लगान न देने की स्थिति में किसानों से लिया गया जो जमीन था, उसे बकास्त भूमि कहते थे। किसान सम्मेलन 17 नवंबर 1929 सोनपुर में सहजानंद सरस्वती बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन होता है पहला। फिर 29-30 अगस्त 1934 पुरुषोत्तम दास टंडन गया में। खान अब्दुल गफ्फार खान ने भी भाग लिया। 26 से 27 नवंबर 1935 सहजानंद सरस्वती फिर हाजीपुर में जमींदारी प्रथा हटाने का संकल्प लिया जाता है 1935 में। अप्रैल 1936 लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। प्रेसिडेंट सहजानंद सरस्वती, सेक्रेटरी एन.जी. रंगा। प्रेसिडेंट सहजानंद सरस्वती, सेक्रेटरी एन.जी. रंगा, अखिल भारतीय किसान सभा 1936। 1938 में क्या होता है? गया के रीवड में यदुनंदन शर्मा के नेतृत्व में मजिस्ट्रेट की घोषणा होती है कि काश्तकारों को जमीन लौटा दिया जाए 850 बीघा। यदुनंदन शर्मा, कार्यानंद शर्मा कहाँ पे? मोकामा के बरहिया टाल में इन्होंने आंदोलन किया था। यदुनंद शर्मा गया में सक्रिय हैं। फरवरी 1939 राहुल सांकृत्यायन ने सारण जिला के अंबारी में बकास्त सत्याग्रह शुरू किया। बकास्त सत्याग्रह अंबारी सारण, राहुल सांकृत्यायन, फरवरी 1939 में होता है। ये हुंकार पत्रिका एक निकाला जाता है और इसमें किसानों में जागरूकता फैलाया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा। हुंकार पत्रिका स्वामी सहजानंद सरस्वती जागरूकता के लिए। अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन होता है। आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष होते हैं। अफीम बिहार सरकार के आय का दूसरा सबसे बड़ा साधन था। यह मुगल बादशाह अकबर के समय शुरू हुआ था। कोयरी जाति के किसान खेती करते थे। पूर्वी भारत कंपनी द्वारा 5 लाख बीघे में इसकी खेती की जाती थी। इसका जो मुख्यालय था वो पटना में था। अफीम की फैक्ट्री का मुख्यालय। इसे अफीम का केक भी कहा जाता था। कलकत्ता बाज़ार में इसकी नीलामी होती थी और चीन के बाज़ार में इसका निर्यात किया जाता था।
विनिमय होता था चाय और चांदी। लखोजक दंगा कहाँ हुआ था 1925 में? लखोजक दंगा मुंगेर में हुआ था। यहाँ त्रिवेणी संघ 1934 में त्रिवेणी संघ का गठन हुआ था। जातीय गठबंधन था। यादव, कुर्मी और कोयरी। JNP मेहता, सरदार जगदेव सिंह और शिवपूजन सिंह इससे जुड़े हुए थे। क्रिस्टोफर ने स्थापना की थी। ठीक है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी 1931 में गठन हुआ। गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी और रामानंद मिश्र। बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931, गंगा शरण सिन्हा, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र। 1934 में अंजुमन इस्लामिया हॉल में औपचारिक गठन होता है। प्रेसिडेंट आचार्य नरेंद्र देव और सेक्रेटरी जयप्रकाश नारायण को बनाया जाता है। सोशलिस्ट पार्टी। खिलाफत आंदोलन और बिहार। तुर्की के सुल्तान ने पता है मुसलमानों को, तुर्की के सुल्तान को मुसलमान अपना खलीफा मानते थे। सेवर्स की संधि होती है। फिर हिंदू मुस्लिम एकता। 24 नवंबर 1919 गांधी जी की अध्यक्षता में दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अधिवेशन होता है। 20 जून 1920 असहयोग का प्रस्ताव होता है। 30 नवंबर 1919 को पटना में शांति उत्सव मनाया जाता है अंजुमन इस्लामिया हॉल में। इसमें प्रेसिडेंट हसन इमाम, नाम जो दिया गया था शांति उत्सव, ये मोहम्मद शाह रशीदुल हक द्वारा दिया गया था और अनुमोदन किया गया था राजेंद्र प्रसाद द्वारा। रशीदुल हक ने नाम दिया, अनुमोदन राजेंद्र प्रसाद, प्रेसिडेंट हैं हसन इमाम। 24 से 25 अप्रैल 1919 खिलाफत नेताओं के आमंत्रण पर मौलाना शौकत अली आए। इसने सर्वस्व बलिदान का आह्वान किया। ये सर्वस्व बलिदान का विरोध किया गया किसके द्वारा? सच्चिदानंद सिन्हा और हसन इमाम द्वारा। सर्वस्व बलिदान का विरोध। 1 अगस्त 1920 शाह बदरुद्दीन को उलेमा की उपाधि दी जाती है। शाह बदरुद्दीन को उलेमा की उपाधि 1 अगस्त 1920। नूरुल हसन प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र। नूरुल हसन प्रांतीय विधान परिषद की सदस्यता से त्यागपत्र। के शाह सुलेमान ने ऑनरेरी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दिया। के शाह सुलेमान ऑनरेरी मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा दिया। मुंगेर के वकील मोहम्मद जुबैर, इन्होंने वकालत छोड़ी। असहयोग आंदोलन। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो भागलपुर में हुआ। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 12वां अधिवेशन भागलपुर में। अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है। कब हुआ? 1920 में होता है। ये 28-29 अगस्त को 1920 में होता है। इसमें प्रस्ताव पेश करते हैं दरभंगा के धरणीधर। अनुमोदन किया जाता है गुलाम इमाम जो कि पटना से थे उनके द्वारा। गोरख प्रसाद जो मोतिहारी से थे और मुंगेर के शाह मोहम्मद जुबैर जिन्होंने यहाँ पे वकालत छोड़ी थी खिलाफत आंदोलन के समय। तो क्या था ये सब प्रस्ताव? धरणीधर जी का एक समिति का निर्माण होगा। राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद जुबैर और मजहरुल हक इसके सदस्य होंगे। ठीक है। सारण में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।
रिपोर्ट साराना प्रस्तुत की गई, अनुमोदन किया गया भागलपुर के 12वें अधिवेशन में पुनः बिहार प्रांतीय सम्मेलन के। सितंबर 1920 कलकत्ता में विशेष अधिवेशन होता है। प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय असहयोग आंदोलन के लिए स्वीकृति दी जाती है। पूर्ण स्वीकृति जो असहयोग आंदोलन की है वो मिलती है दिसंबर 1920 महाराष्ट्र के नागपुर अधिवेशन में। सी विजय राघवाचारी के नेतृत्व में दिसंबर 1920 महाराष्ट्र का नागपुर अधिवेशन। सी विजय राघवाचारी। बहिष्कार का स्वरूप, विधान परिषद से उम्मीदवारी वापस लिया। किसने? राजेंद्र प्रसाद, मृदकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर और मोहम्मद शफी। इन्होंने विधान परिषद से उम्मीदवारी वापस लिया। फिर से राजेंद्र प्रसाद, मृदकिशोर प्रसाद, गोरख प्रसाद, धरणीधर और मोहम्मद शफी। अवैतनिक दंडाधिकारी महेंद्र प्रसाद ने त्यागपत्र दिया। वकालत छोड़ा किसने? अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह और राम दयाल सिंह। वकालत छोड़ा था अनुग्रह नारायण सिंह, ब्रजनंदन प्रसाद, मथुरा प्रसाद, श्री कृष्ण सिंह, दीप नारायण सिंह और राम दयाल सिंह। असहयोग आंदोलन के लिए देखते हैं आगे। पटना लॉ कॉलेज से सैयद मोहम्मद शेर एवं बिहार नेशनल कॉलेज से अब्दुल बारी एवं मोहम्मद शफी ने कॉलेज छोड़ा। फिर से देखते हैं। मोहम्मद शेर, सैयद मोहम्मद शेर पटना लॉ कॉलेज से, बिहार नेशनल कॉलेज से अब्दुल बारी और एमडी साफी जो कॉलेज छोड़ा। अब्दुल बारी आगे चल के उग्रवादी बनते हैं और नवंबर 1920 इसमें क्या होता है? नशाबंदी आंदोलन शुरू किया जाता है शाहाबाद के डुमरांव में नशाबंदी आंदोलन नवंबर 1920 में शुरू होता है। दिसंबर 1920 गांधी जी बिहार आते हैं। मोहम्मद शौकत अली, अब्दुल कलाम आज़ाद साथ थे। भागलपुर और मुजफ्फरपुर दो जगह ये क्या क्या करते हैं देखते हैं। भागलपुर में इन्होंने शराबबंदी आंदोलन शुरू किया और मुजफ्फरपुर में बाबू मनोरंजन प्रसाद द्वारा रचित फिरंगिया संगीत का गायन होता है। 5 जनवरी 1921 बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय की स्थापना होती है। राजेंद्र प्रसाद और मोहम्मद फजलुर रहमान इन लोगों ने मिलकर किया था बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय 5 जनवरी 1921, जो बाद में बिहार विद्यापीठ में मिला लिया गया। बिहार विद्यापीठ के लिए ज़मीन किसने दिया था? मजहरूल हक ने दिया था। 6 फरवरी 1921 बिहार विद्यापीठ का औपचारिक शुरुआत होता है पटना में। ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद एवं गांधी जी इन तीनों ने मिलकर बिहार विद्यापीठ की शुरुआत की। मजहरूल हक इसके कुलपति बनाए जाते हैं, चांसलर, और ब्रजकिशोर प्रसाद उपकुलपति बिहार विद्यापीठ। उद्देश्य क्या है? सभी राष्ट्रीय संस्थानों का समायोजन और नियंत्रण करना। राष्ट्रीय महाविद्यालय प्राचार्य राजेंद्र प्रसाद नियुक्त होते हैं इसमें। 16 अगस्त 1921 को अखिल भारतीय कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है। पटना के सदाकत आश्रम में 11 प्रस्ताव पारित किए जाते हैं। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार पर जोर दिया जाता है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 1921, सदाकत आश्रम पटना। इसमें भाग कौन कौन लेता है वो देख लेते हैं। गांधी जी, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, जमुनालाल बजाज। सदाकत आश्रम मियाँ खैरुद्दीन जिस घर में छात्रों को पढ़ाते थे वही है, उसी को उन्होंने सदाकत आश्रम बना दिया। सदाकत आश्रम मजहरूल हक का मदरलैंड था और बिहार प्रांतीय कांग्रेस का हेडक्वार्टर था। कांग्रेस का जो वर्तमान में हेडक्वार्टर है।
अक्टूबर 1921 बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बैठक आरा में मौलवी मोहम्मद शफी द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। कराची सम्मेलन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाता है और प्रिंस ऑफ वेल्स के बिहार आगमन का बहिष्कार। बिहार प्रांतीय सम्मेलन अक्टूबर 1921 बैठक आरा में मोहम्मद शफी द्वारा अध्यक्षता। 22 दिसंबर 1921 को काला झंडा दिखाया गया राजकुमार के बिहार आगमन के विरोध में। बिहार विद्यार्थी परिषद द्वारा सरला देवी के नेतृत्व में हजारीबाग अधिवेशन में राजकुमार का विरोध का निर्णय लिया गया। बिहार विद्यार्थी परिषद सरला देवी, इसके जो हजारीबाग अधिवेशन था उसमें राजकुमार के आगमन का विरोध किया गया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड होता है, असहयोग आंदोलन रुक जाता है, स्थगित हो जाता है। स्वराज पार्टी दिसंबर 1922 में गया के तिनई गांव में इसके लिए बैठक हुआ था, अधिवेशन हुआ था, जो 37वां कांग्रेस का अधिवेशन था। इसमें अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। विधान परिषद में प्रवेश का प्रबल समर्थन किया इन्होंने, लेकिन कांग्रेस का सपोर्ट नहीं मिला। और इलाहाबाद में स्वराज पार्टी का गठन किया गया 1923 में। किसके 1823 में 1923 में स्वराज पार्टी का गठन इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने मिलकर किया। स्वराज पार्टी की जो स्थापना थी 26 जनवरी 1923 को। बिहार में इसकी पहली मीटिंग होती है। अध्यक्ष बनाए जाते हैं नारायण प्रसाद छपरा। नारायण प्रसाद अध्यक्ष बनते हैं। सचिव अब्दुल बारी जो पटना से थे। सहायक सचिव कृष्ण बल्लभ सहाय। सेकेंड मीटिंग 9 मार्च 1923 को। इसमें अध्यक्ष बनाए जाते हैं अरुणजय सहाय वर्मा और सचिव बनाए जाते हैं कृष्ण बल्लभ सहाय एवं अब्दुल बारी। थर्ड मीटिंग जो है स्वराज पार्टी की कहाँ होती है 2 जून 1923 को। राजेंद्र प्रसाद आए थे लेकिन भाषण नहीं दिया इन्होंने। बिहार में यह पार्टी कोई विशेष प्रभाव नहीं छोड़ पाया। कौमी सेवक दल 27 नवंबर 1921 हेडक्वार्टर मुजफ्फरपुर। खिलाफत समिति कांग्रेस से कार्यकर्ता इसमें भर्ती हुए थे। कौमी सेवक दल 1921 मुजफ्फरपुर। विधानमंडल चुनाव 1923 12 सीट था इसमें, तो 8 सीट स्वराजियों ने जीता। तिरहुत प्रमंडल में मोहम्मद शफी और बाबू श्यामचरण ये लोग जीते। पटना में सरफराज हुसैन, हथुआ के महाराज बहादुर पराजित हुए थे। स्वराज दल के नेता थे जालेश्वर प्रसाद। आगे देखते हैं फिर साइमन कमीशन का बहिष्कार। 8 नवंबर 1927 को सर जॉन साइमन 7 सदस्य 1928 में ये भारत आए। बिहार में सर अली इमाम इन्होंने विरोध का निर्णय लिया। 12 दिसंबर 1928 को साइमन पटना आए। कुछ सदस्य डुमराव के महाराज से मिलने गए, इसका विरोध किया गया। सच्चिदानंद सिन्हा ने हिंदुस्तान स्टैंडर्ड का प्रकाशन किया। जयप्रकाश नारायण ने हवाई सोशलिज्म पुस्तक का प्रकाशन किया। 19 दिसंबर 1928 ये पटना से कोलकाता गए। साइमन आए कब थे 12 दिसंबर को। 19 को ये पटना से कोलकाता गए।
भागलपुर में झंडा कांड हुआ था इसी समय। 10 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ित दिवस मनाया गया। रत्नाकर प्रेस, इन्होंने माँ की पुकार और खूनी दफन नामक लेख लिखा, जिसकी वजह से इनको जब्त किया गया। सविनय अवज्ञा, नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा। देखते हैं बिहार में क्या होता है। 12 मार्च को गांधी जी साबरमती से 78 स्वयंसेवकों के साथ यात्रा शुरू करते हैं। बिहार से गिरिवरधारी चौधरी, जिनको कारो बाबू कहा जाता है, ये थे। गिरिवरधारी चौधरी कारो बाबू थे। 5 अप्रैल 1930 नमक कानून तोड़ते हैं। रूपरेखा तैयार की थी राजेंद्र प्रसाद ने। बिहार में कैसे इसका विरोध होता है ये देखते हैं। सविनय आंदोलन कैसे सफल होते हैं बिहार में। जवाहरलाल नेहरू ने बिहार का दौरा किया 31 मार्च से 3 अप्रैल 1930 तक। सर्वप्रथम चंपारण और सारण जिले में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। और चंपारण में प्रेसिडेंट थे विपिन बिहारी वर्मा। सारण में 3 जगह, बरेजा में गिरीश तिवारी, गोरियाकोठी में चंद्रिका सिंह और हाजीपुर में भरत मिश्र, इन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में नेतृत्व किया। बरेजा में गिरीश तिवारी, गोरियाकोठी में चंद्रिका सिंह और हाजीपुर में भरत मिश्र, इन लोगों ने सारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए नेतृत्व किया। 16 अप्रैल 1930 नमक सत्याग्रह शुरू किया गया। नखास पिंड को चुना गया। नेतृत्व अंबिका कांत सिन्हा ने किया। ये सर्चलाइट के मैनेजर थे। अंबिका कांत सिन्हा और रामवृक्ष बेनीपुरी, जसुलाल गुप्त, इनको गिरफ्तार किया गया। अंबिका कांत सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, जसुलाल गुप्त, सबको गिरफ्तार किया गया। स्थान चंपारण में विपिन बिहारी वर्मा, 15 अप्रैल 1930। चंपारण विपिन बिहारी वर्मा, 15 अप्रैल 1930। सारण में 3 व्यक्ति कौन कौन थे? गिरीश तिवारी बरेजा, चंद्रिका सिंह गोरियाकोठी और भरत मिश्र हाजीपुर। 15 अप्रैल 1930 गिरीश तिवारी, चंद्रिका सिंह, भरत मिश्र। दरभंगा में 17 अप्रैल 1930 को सत्यनारायण सिंह। मुंगेर में गुगरी जगह था। मुंगेर में कृष्ण सिंह थे। इन्हें बेगूसराय से गिरफ्तार करके हजारीबाग जेल भेज दिया गया था। 23 अप्रैल 1930 को इन्होंने नमक कानून तोड़ा। लखीसराय के रजौन ग्राम में नंद कुमार सिंह, 20 अप्रैल को होता है। बरहिया लखीसराय तेजा सिंह के मंदिर में एमडी जुबैर और नेमधारी सिंह, इन्होंने 22 अप्रैल को नमक कानून तोड़ा। भागलपुर के गौरीपुर गांव में, जो बिहपुर थाना के अंदर आता है, महादेव शरीफ और दीप नारायण अग्रवाल ने 20 अप्रैल 1930 को नमक कानून तोड़ा। बिहपुर का दमन चक्र, राजेंद्र प्रसाद अपने साथियों के साथ बिहपुर पहुंचे। 9 जून 1930 को एक सभा को संबोधित किया। पुलिस द्वारा लाठीचार्ज, राजेंद्र प्रसाद व अन्य घायल, इसमें अब्दुल बारी भी घायल हुए थे। बिहार काउंसिल के 4 सदस्यों ने त्यागपत्र दिया। वो 4 सदस्य कौन थे? अनंत सिंह, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण सिंह शर्मा और नवल किशोर प्रसाद सिंह। अनंत सिंह, कमलेश्वरी सहाय, श्याम नारायण, नवल किशोर प्रसाद सिंह, इन लोगों ने त्यागपत्र दिया। बिहपुर के दमन चक्र के कारण 4 जुलाई 1930 भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुधांशु भूषण राय ने त्यागपत्र दिया। 4 जुलाई 1930 भागलपुर के पब्लिक प्रोसिक्यूटर सुधांशु भूषण राय ने त्यागपत्र दिया। राय बहादुर द्वारकानाथ ने भी बिहार विधान परिषद से इस्तीफा दिया।
नंगी हड़ताल या छपरा जेल में स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए। नंगी हड़ताल, छपरा जेल, स्वदेशी वस्त्र। चौकीदारी करबंदी अभियान, इसमें चौकीदारी कर देने से मना किया गया। चंपारण सबसे आगे रहा। शाहाबाद के बाबूरा में कर देने से मना किया गया। चंद्रावती देवी ने 12 अगस्त 1930 को गया में कर देने से मना किया। चंद्रावती देवी, गया। सारण यूनियन बोर्ड अध्यक्ष जमुना सिंह ने चौकीदारी कर के विरोध में त्यागपत्र दिया। सारण यूनियन बोर्ड के अध्यक्ष थे जमुना सिंह। चौकीदारी कर के विरोध में त्यागपत्र दिया। 19 जून 1930 रामसुंदर लाल की मृत्यु पर स्मृति दिवस मनाया गया। सारण में जून 1930 रामसुंदर लाल की मृत्यु पर स्मृति दिवस मनाया गया। 23 अगस्त 1930 राष्ट्रीय झंडा की रक्षा के प्रयत्न में रामलखन सिंह की मृत्यु। 23 अगस्त 1930 रामलखन सिंह की मृत्यु। सितंबर 1930 सारण जिला के बरेजा केंद्र में पुलिस द्वारा लूटपाट चौकीदारी कर के संदर्भ में। जमालपुर में भीड़ पर नवंबर 1930 को गोली चली और 4 लोग मारे गए। स्वदेशी लीग की स्थापना। स्वदेशी लीग अध्यक्ष सर अली इमाम, उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एवं के.वी. दत्त। स्वदेशी लीग उपाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा एवं के.वी. दत्त, अध्यक्ष सर अली इमाम। मुख्य सचिव इसमें थे हसन इमाम। कब हुआ था इसकी स्थापना? मई 1930 पटना में। विदेशी वस्त्र बहिष्कार। 2 महिला, मिसेज हसन इमाम और विंध्यवासिनी देवी और मिसेज हसन इमाम, इन्होंने विदेशी वस्त्र बहिष्कार में भाग लिया। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तारी। 2 महिला, किसका? सरस्वती देवी और साधना देवी। बिहार में पहली बार राजनैतिक अभियोग में गिरफ्तारी किसका हुआ? सरस्वती देवी और साधना देवी। 14 दिसंबर 1930 राजेंद्र प्रसाद जेल से बाहर आते हैं। बंदी कैदी पत्रिका का संपादन करते हैं और मासिक पत्र कारागार निकलते हैं। 14 दिसंबर 1930 को ये राजेंद्र प्रसाद जेल से बाहर आते हैं और बंदी कैदी पत्रिका और मासिक पत्र कारागार। 1929 से प्रकाशित कुछ लेखों के कारण कुछ प्रकाशक को जब्त किया जाता है। वो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। देश की पुकार, 3 अप्रैल 1929 को इसे जब्त किया जाता है। इसमें थे सुरेंद्र नाथ नियोगी, नीलकंठ विश्वास, चित्तरंजन प्रेस, चाईबासा, ठीक है। युवक सर्चलाइट प्रेस पटना से रामवृक्ष शर्मा बेनीपुरी। 21 अप्रैल 1930 को जब्त किया गया युवक इसका प्रकाशक सर्चलाइट प्रेस पटना, रामवृक्ष बेनीपुरी। राष्ट्रीय गीत संग्रह ज्ञान शाह रमेश प्रिंटिंग प्रेस, मीठापुर पटना। 8 जून 1930 को इसको जब्त किया गया। राष्ट्रीय गीत संग्रह। गरीब हिंदुस्तान मोहम्मद वली हसन रहमानी प्रेस पटना, 19 जून 1930। स्वदेशोद्धार की कुंजी के.एस. ठाकुर सुदर्शन प्रेस दरभंगा। गांधी जी की बिहार यात्रा। चरण 1 चंपारण, चरण 2 1925 और चरण 3 1934। देखते हैं। चरण 1 सितंबर 1925। चरण 1 कैसे हो गया? ठीक है। सितंबर 1925 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन का बैठक होता है। अध्यक्ष हैं मौलवी मोहम्मद जुबैर। बिहार प्रांतीय सम्मेलन की बैठक सितंबर 1925। गांधी जी का आगमन होता है इसमें। गांधी जी पुरुलिया, झारखंड, फिर गया, फिर पटना आते हैं। पटना में खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी देखने गए। अखिल भारतीय चरखा संघ का उद्घाटन किया
और यात्रा अंततः हाजीपुर में समाप्त हुई। सेकेंड फेज 11 जनवरी 1927 ये डाल्टनगंज से गया है। फिर 27 जनवरी 1927 को ये मुजफ्फरपुर पहुँचे। खादी पहनने और ब्रह्मचर्य का पालन करने को कहा। मोतिहारी गए, फिर छपरा गए, फिर दरभंगा गए। मोतिहारी फिर छपरा। छपरा में इन्होंने रात्रि में जीरादेई में विश्राम किया, जिसे इन्होंने तीर्थ स्थान कहा। दरभंगा गए। दरभंगा खादी भंडार के कारण इसे आधुनिक तीर्थ स्थान कहा। जीरादेई तीर्थ स्थान, दरभंगा खादी भंडार आधुनिक तीर्थ स्थान। बिहार विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में भाग लिए। थर्ड टर्म कब है वो देख लेते हैं। 11 मार्च 1934 दक्षिण भारत की हरिजन यात्रा स्थगित करके पटना आए। कारण 15 जनवरी 1934 का भीषण भूकंप। एक इंसिडेंट देखते हैं। मुंगेर का घोड़घाट गांव मुंगेर, यहाँ लाठी महोत्सव। अगरजीत सिंह ने बापू को एक लाठी सौंपी। ₹5 का गांधी ऑटोग्राफ, यही फेमस है। 3 अप्रैल 1934 को भागलपुर के लाजपत पार्क में गांधी का ऑटोग्राफ 5 रुपये में। देखते हैं आगे। 11 मार्च 1934 ये दक्षिण भारत के हरिजन यात्रा स्थगित करके पटना आए थे, क्योंकि यहाँ अकाल आया था 15 जनवरी 1934 को। 14 मार्च 1934 मोतिहारी में जनसभा को संबोधित किया। छपरा पहुँचे ये 27 मार्च 1934 को। दानापुर में इन्होंने अनाथालय और अहाता में अस्पृश्यता और सेवा कार्य पर भाषण दिया। 18 से 19 मई 1934 अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में गए। पटना से उड़ीसा चले गए। फिर ये 5 रुपये का जो ऑटोग्राफ है ये भागलपुर में फेमस है। भागलपुर का जो लाजपत पार्क है वहाँ पर गांधी जी का ऑटोग्राफ 5 रुपये में लिया गया था 3 अप्रैल 1934 को। ठीक है। गांधी इरविन समझौता और बिहार 5 मार्च 1931 को सविनय अवज्ञा स्थगित हुआ था। 3 जनवरी 1932 पुनः प्रारंभ किया गया। इसी बीच 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी होती है। 26 मार्च को पटना में पूर्ण हड़ताल किया जाता है। श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण लाल द्वारा उग्र भाषण दिया गया। श्री कृष्ण सिंह और जगत नारायण सिंह लाल द्वारा उग्र भाषण दिया गया पटना में 26 मार्च को। मुंगेर का गोगरी थाना, यहाँ से 14 महिलाएं गिरफ्तार की गई। 3 नाम मुख्यतः जो हैं वो सुशीला देवी, सरस्वती देवी और अनूप देवी। 15 फरवरी 1932 तारापुर गोलीकांड होता है। यहाँ शहीद दिवस 15 फरवरी को मनाया जाता है। 15 फरवरी 1932 क्योंकि तारापुर थाना भवन में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया। जिसमें अंधाधुंध गोलियां चली और 34 लोग शहीद हुए। डीएम ईओ ली और एसपी डब्ल्यू फ्लैग सरदार शार्दुल सिंह कविश्वर ने आह्वान किया। झंडा फहराने के लिए इन्होंने आह्वान किया था। शार्दुल सिंह कविश्वर। अंधाधुंध गोलियां। नेक्स्ट, बिहार विधानसभा चुनाव 22 से 27 जनवरी 1937 प्रांतीय विधानसभा का चुनाव होता है। 129 निर्वाचक मंडल। कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिलता है। 152 सीटों में से 107 सीट पर चुनाव लड़ते हैं और 98 में जीतते हैं। पिछड़ा वर्ग संघ कांग्रेस के साथ था। 24 मार्च 1937
MG हैलेट ये राज्यपाल हैं, राज्यपाल बनते हैं। श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल बनाने का मौका देते हैं MG हैलेट। इन्होंने मंत्रिमंडल बनाने में असमर्थता जाहिर की और मोहम्मद यूनुस को मौका मिला। ये इंडिपेंडेंट पार्टी से थे मोहम्मद यूनुस। इन्होंने 1 अप्रैल 1937 को पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल गठन किया। ठीक है, कांग्रेस ने विरोध किया। मोहम्मद यूनुस बिहार के प्रथम भारतीय PM नियुक्त हुए। उस वक्त महाधिवक्ता नियुक्त किया गया सुल्तान अहमद को। शिमला से उन्होंने अपना त्यागपत्र भेज दिया। बलदेव सहाय उसके बाद नियुक्त हुए, महाधिवक्ता बन गए बलदेव सहाय। लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय था। उन्होंने आश्वासन दिया कि गवर्नर मंत्रियों के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। 20 जुलाई 1937 मोहम्मद यूनुस को भी त्यागपत्र देना पड़ा। इसके बाद श्री कृष्ण सिंह ने मंत्रिमंडल का गठन किया। अध्यक्ष रामदयालु सिंह और वाइस प्रेसिडेंट अब्दुल बारी को बनाया गया। 1 अगस्त 1937 को मंत्रिमंडल दिवस मनाया जाता है। अंडमान बंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 अगस्त 1937 को। फिर राजनैतिक बंदी दिवस मनाया गया वहाँ 30 जनवरी 1938 को राजनैतिक बंदी दिवस। श्री कृष्ण सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों की अविलंब रिहाई पर बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने मना कर दिया। फिर 15 फरवरी 1938 को कैबिनेट ने रिजाइन कर दिया। जो किसान मूवमेंट था उसमें एक बिहार ट्राइबल पार्टी संगठन था 1929 में। इसमें वल्लभ भाई पटेल भी थे, जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक जागरूकता है उसको बढ़ाने का काम किया था किसानों में। किसानों से संबंधित नेताओं में कार्यानंद शर्मा जो कि मुकामा बरहिया क्षेत्र में थे, राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद शर्मा और यदुनंदन शर्मा, ये लोग किसानों से संबंधित नेता थे। बिहार में मुस्लिम लीग 1 अक्टूबर 1937 मोहम्मद अली जिन्ना बिहार है और इन्होंने यूनाइटेड मुस्लिम लीग और अहरार पार्टी दोनों का विलय किया। बिहार में जो बिहार इंडिपेंडेंट पार्टी थी, यह बिहार में सबसे बड़ी मुस्लिम संगठन थी। इससे वार्ता असफल रहा। 1 जनवरी 1938 को जिन्ना पुनः बिहार है और गया में संबोधित किया। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का 26वां अधिवेशन होता है पटना में 1938 में, 26 दिसंबर 1938। फिर 29 दिसंबर 1938 को अखिल भारतीय मुसलमान छात्र सम्मेलन होता है। इसका जो उद्घाटन है मुसलमान छात्र सम्मेलन का उद्घाटन जिन्ना करते हैं पटना में और अध्यक्ष है महमूदाबाद के राजा। अध्यक्ष चुना जाता है इनके द्वारा। मुस्लिम लीग डे बिहार में मनाया गया 5 फरवरी 1939 को। 5 फरवरी 1939 को मुस्लिम लीग डे मनाया जाता है। फिलिस्तीन दिवस 9 फरवरी 1939 को मनाया जाता है। 2 और मुस्लिम संगठन थे बिहार में, जमात उलेमा और मोमीन जमायत। जमात ए उलेमा, मोमीन जमायत। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू कब होता है? 28 नवंबर 1940। 28 नवंबर 1940 को शुरू हुआ। पहले सत्याग्रही श्री कृष्ण सिंह, दूसरे अनुग्रह नारायण सिंह। पहले श्री कृष्ण सिंह, दूसरे सत्याग्रही अनुग्रह नारायण सिंह। 4 दिसंबर 1940 को गौरी शंकर सिंह गया में, इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया। गौरी शंकर सिंह गया। 9 दिसंबर 1940 श्याम नारायण सिंह सिलाव नालंदा में।
श्याम नारायण सिंह सिलाव नालंदा में 9 दिसंबर 1940। भारत छोड़ो आंदोलन 14 जनवरी 1942 को जापानी आक्रमण के संदेह सर्चलाइट में बताया गया है। इंडियन नेशन ने भी यही खबर छापी कब 26 जनवरी 1942 को। अनुग्रह नारायण सिंह सेवा दल संगठित करने की योजना बनाई। इन्होंने सेवा दल संगठित करने की योजना अनुग्रह नारायण सिंह। स्वामी सच्चिदानंद पटना ब्रिटेन की युद्ध नीति का विरोध किया इन्होंने। और रामवृक्ष बेनीपुरी ये मधुबनी से थे, इन दोनों ने। सच्चिदानंद स्वामी सच्चिदानंद पटना में, रामवृक्ष बेनीपुरी मधुबनी में ब्रिटेन के युद्ध नीति का विरोध किया। 5 अगस्त 1942 मुंबई में कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक होती है। भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया जाता है और 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया जाता है। करो या मरो का नारा। 9 अगस्त को ऑपरेशन 0 आवर। बिहार में क्या होता है देखते हैं। पटना में राजेंद्र प्रसाद WH आर्चर गए, लेकिन राजेंद्र प्रसाद बीमार थे। WH आर्चर। बलदेव सहाय महाधिवक्ता पद से इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह और मथुरा बाबू गिरफ्तार हुए। 10 अगस्त 1942 सदाकत आश्रम से अमर किशोर सिंह को गिरफ्तार किया गया। 11 अगस्त 1942 अंग्रेजों भारत छोड़ो, झंडा ऊंचा रहे हमारा, भारत माता की जय, वंदे मातरम, हम सचिवालय पर झंडा फहराएंगे आंदोलन के साथ छात्रों का एक जुलूस पटना सचिवालय की तरफ बढ़ा। 2 मिनट 15 सेकंड में ही पूर्वी फाटक पर राष्ट्रीय झंडा फहरा दिया गया। भीड़ ने सचिवालय भवन पर भी झंडा फहराने की कोशिश की। WH आर्चर जो कि DM थे, अंधाधुंध फायरिंग का आदेश दिया। 7 छात्र झंडा थामे शहीद हो गए। सातों कौन थे? रामानंद सिंह शहादत नगर पटना, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना, उमाकांत प्रसाद सिन्हा नरेंद्रपुर सारण, राजेंद्र सिंह बनवारी चक सारण, सतीश प्रसाद झा खड़हड़ा भागलपुर, जगपति कुमार खराटी ओबरा औरंगाबाद। जगपति कुमार स्नातक थे और स्नातक के स्टूडेंट थे। और देवपद चौधरी ये सिलहट असम से थे। जमालपुर सिलहट असम। एक 8वें छात्र भी थे रामकृष्ण सिंह, ये भारतीय झंडा फहराने में कामयाब रहे। बाहर नहीं, हाँ, ये मुकामा से थे रामकृष्ण सिंह, इन्होंने झंडा फहराया और ये कामयाब रहे। सचिवालय गोलीकांड। उदित नारायण पांडे SDO थे, विश्वंभर चौधरी ये डिप्टी कलेक्टर थे। गोरखा पुलिस सचिवालय सुरक्षा में तैनात था। पटना 2 दिनों तक बंद रहा। 3 महिलाएं, भगवती देवी ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी, सुंदरी देवी ये शंभू शरण वर्मा की पत्नी थी। रामप्यारी देवी जगत नारायण लाल की पत्नी थी। इन लोगों ने वकालत छोड़ने का अनुरोध किया वकीलों से। भगवती देवी, सुंदरी देवी, रामप्यारी देवी। 13 अगस्त 1942 को कदम कुआं में जगत नारायण लाल की अध्यक्षता में सभा। सभी सरकारी संस्थानों और संचार सेवा ठप करने पर बल दिया गया। फतुहा में 2 वायुसेना के अधिकारियों को ट्रेन से खींचकर मार दिया गया।
1857 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। 18 अगस्त को पसराहा और 30 अगस्त को रुइहार मुंगेर में दुर्घटनाग्रस्त वायुसेना जहाज के कर्मचारियों की हत्या। 16 अगस्त 1942 को शाहाबाद के डुमरांव में देवनाथ सिंह, सुधा शरण अहीर, सुखारी कहार, गोपाल कहार, बलेश्वर दुबे, रामदास विश्वकर्मा और कपिल मुनि, ये 6 लोग की डेथ होती है शाहाबाद के डुमरांव में। कपिल मुनि, रामदास विश्वकर्मा, गोपाल कहार, बलेश्वर दुबे, सुखारी कहार और सुधा शरण अहीर। महाराजगंज थाना भवन झंडाकांड। फूलेना प्रसाद श्रीवास्तव शहीद, लेकिन उनकी पत्नी तारा रानी ने झंडा फहरा दिया। महाराजगंज थाना भवन झंडाकांड। हाजीपुर जेल कांड। अक्षय कुमार के नेतृत्व में 79 कैदी छुड़ाया गया हाजीपुर में। अक्षय कुमार। 13 अगस्त 1942 कटिहार में थाने का घेराव और रजिस्ट्री ऑफिस जला दिया गया। गोलीकांड होता है। ध्रुव कुमार कुंदू, रामाशीष सिंह, बिहारी शाह, रामाधार सिंह, कलानंद, दामोदर सिंह। ये लोग शहीद हो जाते हैं कटिहार में। ध्रुव कुमार कुंडू, इनके पिता किशोरीलाल कुंडू को रौतरा स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। 27 अगस्त 1942 पूर्णिया कलवट्टी गोलीकांड 27 अगस्त 1942 को होता है। रामाश्रय दुबे का ऋषि दल। चंपारण के गोविंदगंज थाना में 1 महीने तक जनता का राज्य रहा। रामाश्रय दुबे का ऋषि दल चंपारण के गोविंदगंज थाना में। दिसंबर 1942 में कांग्रेस समाजवादियों ने स्वतंत्रता संग्राम मोर्चा से प्रलेख निकाला। न्यूज़पेपर सर्चलाइट, इंडियन नेशन और राष्ट्रवाणी इन लोगों ने पब्लिश नहीं किया। पब्लिश किसने किया? पटना डेली न्यूज, मुंगेर समाचार, प्रेस, हुंकार। सरकार को पहले न्यूज़ दिखा देते थे। हुंकार। सरस्वती प्रेस पटना और श्री कृष्ण प्रेस मुजफ्फरपुर, इनको बंद करवा दिया गया। अगस्त क्रांति के दौरान गिरफ्तार नेता राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल, श्री कृष्ण सिंह बांकीपुर जेल, अनुग्रह नारायण सिन्हा बांकीपुर जेल, जयप्रकाश नारायण हजारीबाग और योगेंद्र शुक्ल बक्सर जेल। बिहार में भूमिगत संगठन। गया 1900 गया में 29 अक्टूबर को औषधालय से बम बनाने का सामान मिला और 14 नवंबर 1942 को समाजवादी नेता नरसिंह नारायण को गिरफ्तार किया गया। बिहार के गया में समाजवादी नेता नरसिंह नारायण को गिरफ्तार किया गया 1942। 9 नवंबर 1942 हजारीबाग जेल से भागे जेपी जयप्रकाश नारायण, रामनंदन सिंह, योगेंद्र शुक्ल, सूरज नारायण, गुलाबचंद और शालिग्राम सिंह। योगेंद्र शुक्ल ये बाल गोविंद सिंह के साथ मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार हुए। इनको फिर बक्सर जेल में डाला गया। आज़ाद दस्ता जयप्रकाश नारायण द्वारा नेपाल में इसका गठन किया गया। इन्होंने ऑपरेशन चलाया दलकारो टापू, कोसी के दलकारो टापू पर। संचार एवं प्रचार किया डॉक्टर लोहिया ने। प्रशिक्षक थे इसमें नित्यानंद सिंह। सोनबरसा में नेपाल से सटा था ये। सोनबरसा में इनकाउंटर हुआ था नित्यानंद सिंह का। ये नेपाल से सटा है, सीतामढ़ी में है।
मई 1943 जयप्रकाश को अन्य को गिरफ्तार किया गया, हनुमान नगर जेल में रखा गया, जेल पर हमला कर इन्हें छुड़ाया। 18 मई 1943 को मुगलपुरा से पुनः गिरफ्तार हो गए। फरवरी 1946 जयप्रकाश दिवस, रिहाई के दबाव के लिए। 3 प्रकार का कार्य आज़ाद दस्ता करता था। यातायात साधन की क्षति करता था, औद्योगिक प्रतिष्ठानों को क्षति करता था, संचार साधनों को नष्ट करता था। अब देखते हैं बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन फेज 1। 1906 बाबाजी ठाकुर दास ने रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की। इनका एक न्यूज़पेपर था मदरलैंड। मैजिक लालटेन यह इंद्रनाथ नंदी ने शुरू किया था। ये बिहार में बहुत प्रचलित था। 3 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस एवं प्रफुल्ल चाकी किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास, लेकिन वकील प्रिंगल कैनेडी की पत्नी और बेटी का डेथ हो जाता है। खुदीराम बोस जीतू शाही के यहाँ से मुढ़ी खरीद कर खा रहे थे, तभी पूसा रोड स्टेशन से गिरफ्तार किए जाते हैं। गिरफ्तार किसने किया इनको? शिव पंडित मिश्रा और फतेह सिंह, इन दोनों ने गिरफ्तार किया था। 2 मई 1908 को प्रफुल्ल चाकी ने स्वयं को गोली मार ली। दरोगा नंदलाल बनर्जी की कोलकाता में हत्या कर दी गई। 9 से 13 जून 1908 खुदीराम पर केस चला। वकील कालिदास बसु। 11 अगस्त 1908 को 18 वर्षीय खुदीराम को फांसी दी गई। स्वराज समाचार पत्र में मुजफ्फरपुर बम कांड पर निबंध निकला, फिर उन्हें सजा दिया गया। उसमें 1913 में बीएन कॉलेज अनुशीलन समिति की स्थापना सचिंद्रनाथ सलन्याल ने की। इसमें भागलपुर के रेवती नाग और बक्सर की यदुनंदन सरकार, इन लोगों ने सचिंद्रनाथ सलन्याल की हेल्प की थी अनुशीलन समिति के लिए। असहयोग आंदोलन के बाद सेकेंड फेज में भागलपुर, जनवरी 1927 सचिन बख्शी को भागलपुर से गिरफ्तार किया गया। 9 नवंबर 1928 दरभंगा समस्तीपुर दलसिंह सराय में डकैती होती है। इसे राजनैतिक डकैती कहा जाता है। 7 जून 1929 चंपारण के मौलानिया में डकैती होती है। योगेंद्र शुक्ल का नाम आता है। 11 जून 1930 गिरफ्तार होते हैं। इन्हें तिरहुत षड्यंत्र केस इनके ऊपर चलाया जाता है। ज्ञान साहा अतिवादी विचारधारा के थे और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के चित्र और इश्तहार की प्रतियां बंटवाया था इन्होंने। ज्ञान साहा। 12 दिसंबर 1929 बिहार नौजवान सम्मेलन होता है मुंगेर में। सुभाष चंद्र बोस की जगह प्रजापति मिश्र को अध्यक्ष बनाया जाता है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। छपरा और पटना। छपरा में इसके लीडर हैं रामदेनी सिंह। पटना में डाक का थैला लूटने का प्रयास किया इन्होंने। छपरा और पटना में सक्रिय था ये चीज़ सारे, और जिसके लीडर थे रामदेनी सिंह, डाक का थैला लूटने का प्रयास किया, इनको फांसी दी गई। वरेंद्र कुमार घोष, इन्होंने गोल्डन लीग की स्थापना की। पटना बम कांड हजारी लाल और सूर्यनाथ चौबे कब हुआ था ये? तो 28 जून 1931 को पटना बम कांड हुआ था।